सदर जरदारी का दौरा चीन ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में सदर जरदारी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह की भी शिरकत। सदर मुमलिकत की बीजिंग में चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ और इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर बातचीत। काबिल तजदीद तवानाई और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर भी गौर। कराची में ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए चलाई गई ट्रैफिक पुलिस मुहिम बेसूद। हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। बेलगाम डंपर शहरियों की जान के दुश्मन बन गए। रवां साल में अब तक मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में कातिल डंपरों ने 85 अफराद की जान ले ली। बच्चों और खवातीन की भी बड़ी तादाद शामिल। इंतजामिया बेकसी की तस्वीर बन गई। सिर्फ कराची में ही क्यों डंपर्स के कुचलने के इस कदर वाकया। डंपर ड्राइवर्स को लोगों को कुचल कर फरार होना सवारिया निशान। इंतजामिया की गफलत कब तक मासूम शहरियों की जिंदगियां छीनेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ट्रैफिक हादसात पर फट पड़े। सिंध हुकूमत से डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाहे अमल देने का मुतालबा। कहा, सिंध हुकूमत कार्रवाई करे वरना लाहे अमल दूंगा। कातिल डंपर्स को लगाम ना दी गई तो इंतहाई इक़दाम पर मजबूर होगा। अमन की कोशिश, खुर्रम अमन मुआहदे पर अमल दरामद। कमिश्नर कोहाट की सरबराही में जिरगा आज फिर होगा। फरीक़ैन की 15-15 रुकनी कमेटियों के अरकान शिरकत करेंगे। जिरगे में अमन मुआहदे पर अमल दरामद से मुताल्लिक बातचीत और असलहा हवालगी। बंकर्स को गिराने पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। कमेटी मेंबर के मुताबिक कोशिश है कि टल पारा चनार रोड को जल्द आमदोरफ्त के लिए खोला जाए। पहली तरजीह अमन अमान, हर एक के पास जाने को तैयार हूँ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, स्टेट टू स्टेट बात तो हो तो बेहतर है। हम जनाजे उठा रहे हैं। अफगान हुकूमत टस से मस ना हुई। अफगानिस्तान की सरजमीन बार बार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अली अमीन गंडापुर ने साजिश के तहत सबको साइडलाइन किया। तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को लाहौर मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। 8 फरवरी को क्रिकेट मैच और हॉर्स कैटल शो है। जलसे की इजाज़त से मुतालिक मीटिंग अभी जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने जलसे की इजाज़त से मुतालिक रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत में पेश। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज का फैसला। एहतजाज रुकवाने के लिए हुकूमती मशीनरी हरकत में आ गई। PTI की आला क़यादत से बैकडोर राब्तों का इंकिशाफ। किसी एक जगह पर जलसा जुलूस करने की इजाज़त देने की पेशकश। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास कल होगा। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला ज़ेरे गौर आएगा। जुडिशल कमीशन को 10 एडिशनल जजेस के लिए 49 नामजदगियां मौसूल। 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस और 45 सीनियर वकला के नामों पर गौर होगा। फलस्तीनियों का अमेरिका और इसराइल के मुंह पर इनकार का जोरदार थप्पड़। हम गजा छोड़कर नहीं जाएंगे। ट्रंप को फलस्तीनियों का जवाब। हमास, एमनेस्टी इंटरनेशनल और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जमान व्हाइट हाउस के अमेरिकी सदर के बयान की वजाहत। बयान में कहा गया, सदर ट्रंप का गजा में अमेरिकी फौज भेजने का इरादा नहीं है। ट्रंप गजा की तामीर नौ में अमेरिका की शमूलियत जरूरी समझते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी सदर के गजा पर कब्जा करने के मंसूबे की शदीद अल्फाज में मजम्मत। गजा से फ़लस्तीनियों की मुल्क बदरी और कब्जे की ख्वाहिश को इजराइल के एजेंडे की हिमायत करार दिया। इस्माइल वगाई कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का बयान बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीनी अवाम 76 साल से बदतरीन जराइम और इंसानियत सोर मज़ालिम का डट कर मुकाबला कर रहे हैं।
अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन की गिरफ्तारियां और मुल्क बदरी का सिलसिला जारी। ट्रंप इंतजामिया ने गैर कानूनी तारकीन वतन को गुआंतानामो बे जेल पहुंचाना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक एक दिन में 1000 से ज्यादा गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अमरीकी फैसले को इंतहाई जालिमाना इक़दाम करार दिया। अमरीकी सदर की पॉलिसीज और गैर कानूनी तारकीन वतन की गिरफ्तारियों के खिलाफ अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मुख्तलिफ ममालिक परचम लिए एहतजाज में शामिल। बांग्लादेश में ताहाल सूरत हाल कशीदा। मुश्तइल मुजाहिरीन ने बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान के घर पर धावा बोल दिया। तोड़फोड़ के बाद घर को आग लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका में वाक़ई शेख मुजीबुर रहमान के घर को नजर आतिश कर दिया गया। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के पार्टी मेंबरान से एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की अपील। सह मुल्की सीरीज के लिए स्टेज सज गया। 15 साल बाद पाकिस्तान पहली बार सह मुल्की सीरीज की मेजबानी के लिए तैयार। 8 फरवरी से कराची लाहौर में क्रिकेट का मेला लगेगा। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका की टीमें चमचमाती ट्रॉफी के लिए टकराएंगी। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान लाहौर में होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम लाहौर में मौजूद कीवीज खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेंगे। क्रिकेट के बड़े इवेंट के लिए बड़ी तैयारियां। शायकीन के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता स्टेडियम तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। लाहौर, कराची और दुबई के मैचेस की टिकटों की हाथों हाथ फरोख्त। पाक भारत मैचेस की टिकटों से पीसीबी का रिकॉर्ड आमदन। तमाम टिकट फरोख्त। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को होगा। कराची में लुटेरों का राज। गुलशन हदीद में गुज़िश्ता रात मुसल्लह मुल्जिमान के शहरियों से लूटमार वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुल्जिमान 10 शहरियों से मोबाइल फोन, नकदी और सिक्योरिटी गार्ड छीन कर फरार। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 मुसल्लह मुल्जिमान ने वारदात की। एहतजाज करती खवातीन से कैसे निपटा जाए। सिंध पुलिस ने खवातीन को तैयार कर लिया। मुश्तइल हुजूम को पुरअमन तरीके से मुंतशिर करना अब हुआ आसान। पहली बार खवातीन एंटी रॉयट फोर्स तैयार। खवातीन एहलकारों ने अपनी सलाहियतों का अमली मुजाहरा भी पेश किया। लैपटॉप स्कीम के हवाले से गर्दिश करने वाले तमाम लिंक्स जारी करार। नौजवान मोहतात रहें। वजीर तालीम पंजाब ने खबरदार कर दिया। राना सिकंदर हयात ने कहा, गैर मुस्तनद लिंक्स ना खोले। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज को विजिट करने का मशवरा। सिंध की जामियात ने 22 रोज बाद तदरीसी सरगर्मियां बहाल। फिपवासा सिंध ने बॉयकॉट खत्म करने का ऐलान कर दिया। तलबा के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए तदरीसी अमल जारी रखने का फैसला किया गया। ब्यूरोक्रेट वाइस चांसलर के तकर्रुर के खिलाफ कानूनी जंग जारी रखने का इंदिया। जामा कराची में इवनिंग प्रोग्राम के नए साल की तारुफी तकरीब आज होगी। कराची में सीवरेज का नाकिस निजाम शहरियों के लिए अजाब बन गया। गार्डन की ऑफिसर्स कॉलोनी गंदे पानी का तालाब बन गई। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। गंदे पानी के बायस बीमारियां फैल रही हैं। इंतजामिया फौरी तौर पर मसले का हल निकाले, शहरियों का मुतालबा। से बीमारियां, फिर मलेरिया, डेंगू जैसी जो भी मुल्क बीमारियां हैं वो फैलेंगी। तो पीडब्ल्यूडी से ये रिक्वेस्ट हम पहले भी कर चुके हुए हैं कि यार आप इसको जाके फिलफोर हल करें, लेकिन उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रिहायशी हो जाएं तैयार। पानी का इस्तेमाल करें एहतियात के साथ। खानपुर डैम से 10 दिन तक पानी नहीं मिलेगा। वफाकी तरक्याती इदारे के मुताबिक खानपुर डैम में सफाई के काम के बायस 10 फरवरी से 19 फरवरी तक पानी की सप्लाई बंद होगी। कराची में माहौल दोस्ती की तरफ एक और बड़ी पेशरफ्त। क्लिफ्टन के इलाके में सरसब्ज और घना अर्बन फॉरेस्ट बना दिया गया। अर्बन फॉरेस्ट के लिए सीवरेज के पानी को कारआमद बनाया गया। 200 एकड़ पर मुश्तमिल अर्बन फॉरेस्ट मंसूबा 2012 में शुरू किया गया था। अब तक 7 लाख दरख्त लगाए जा चुके हैं।
मुल्क के शिमाली इलाकों में सर्दी और बढ़ गई। लेह में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी ने दांत बजा दिए। स्कर्दू गोपस में दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड किया गया। दरिया सिंध कई मुकामात पर जम गया। आज़ाद कश्मीर में भी सर्दी अपने जोबन पर, कई इलाकों में पारा -4 डिग्री तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा के बाला इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। बलूचिस्तान में भी लहू जमा देने वाली सर्दी। कल्लात में -8, ज़ियारत -7 और कोयटा में -5 तक रिकॉर्ड किया गया। कहीं खूबसूरत पहाड़ तो कहीं धुआं उड़ाते झरने, जो दुनिया का किनारा कहलाया जाता है। यह मनाजिर आपको कुदरत के मुनफरिद रंगों और खूबसूरत शाहकारों और हर तरह के इम्तजाज से हैरत में डाल देंगे। मॉस्को में रूसी फनकारों के शानदार और मुनफरिद फन पारों की नुमाइश। रंगों और साइंसी ज़वाबित का इस्तेमाल डिजिटल आर्ट ने देखने वालों को महसूर कर दिया।